सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आप सभी को गणपति उत्सव प्रारंभ होने की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति का अर्थ है दिशाओं के पति और गणपति महाराज जी की इजाजत के बिना किसी भी देवता का किसी भी दिशा से आगमन नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी मंगल कार्य या देवता की पूजा करने से पहले गणपति जी की पूजा करना जरूरी होता है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश विघ्नहर्ता भी हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह तब तक संपन्न ना हो सका जब तक गणेश जी वहाँ पर ना आए। गणेश जी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में गैर भारतीय मूल के लोगों द्वारा भी पूजे जाते हैं। ये हम आपको एपिसोड के अंत में बताएंगे। चलिए अब सुनते हैं एक पौराणिक कथा। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह में गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, तब क्या बिना गणेश जी के ये विवाह संपन्न हो पाया? चलिए देखते हैं। श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी पर गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया था, जबकि बाकी सभी देवी देवताओं को न्योता भेजा गया। विष्णु जी के अनुसार जब गणपति जी के पिता महादेव को न्योता दिया गया है, तो ये माना जाना चाहिए कि पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया है। वाले दिन जब बारात चलने लगी, तब गणेश जी भी वहाँ पर आ गए। अब गणेश जी को देखकर सभी देवता परेशान हो गए। सब देवता नहीं चाहते थे कि गणेश जी उनके साथ बारात में जाएं। अब भाई सब देवताओं को ये घमंड था कि हम तो बहुत सुंदर हैं और गणेश जी का हाथी का सर है और वह बहुत खाते भी हैं। लेकिन विष्णु जी गणेश जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। फिर जैसे तैसे देवताओं ने विष्णु जी को मनाया कि हम गणेश जी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद सभी देवता विष्णु जी को कहते हैं कि वह गणेश जी से स्वर्ग लोक के द्वारपाल बनने को कहें, ताकि स्वर्ग लोक की उनकी अनुपस्थिति में रखवाली हो सके। विष्णु जी ने देवताओं की बात मानते हुए गणपति से आग्रह किया और गणपति बप्पा मान भी गए। लेकिन गणेश जी को शादी में ना जा पाने का अफसोस भी हुआ। इतने में वहाँ आते हैं नारद मुनि। वह गणेश जी को द्वारपाल बना देख पूछते हैं कि विवाह पर सबके साथ क्यों नहीं गए। गणेश जी के उत्तर पर नारद जी ने देवताओं की सारी सच्चाई खोल के रख दी। साथ ही एक योजना भी दी कि कैसे वह सबको बतला सकते हैं कि उनके बिना ये शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। नारद मुनि ने कहा कि गणेश, आप अपने मूषक जो कि चूहों का मुखिया है, उसे सेना लाने के लिए कहें और उस सड़क की धरातल पर खुदाई कराएं जिस पर से बारात जाने वाली है। खोखली सड़क रथ, हाथियों और घोड़ों का भार सहन नहीं कर पाएगी और सब फंस जाएंगे। तो फिर क्या था, गणेश जी ने अपने मूषकों को काम पर भेज दिया। मूषकों को जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद जब भगवान विष्णु के रथ का भार जमीन पर पड़ा, वो उखड़ गई। घोड़े नीचे गिर पड़े और रथ का पहिया जमीन में धंस गया। अब सभी देवता इस कोशिश में जुट गए कि पहिए को बाहर कैसे निकाला जाए। सब देवता मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये सब एक किसान देख रहा था और वही किसान उनकी मदद के लिए फिर आगे आया। देवताओं को किसान की सक्षमता पर विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। किसान ने जोर से जय श्री गणेश चिल्लाते हुए जोर लगाया तो एक झटके में पहिया ऊपर आ गया। सब देवता हैरान रह गए। एक देवता ने उनसे पूछा कि उसने गाड़ी खींचने से पहले गणेश जी को क्यों याद किया। किसान ने जवाब दिया कि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, वह प्रथम पूज्य हैं, इसलिए वह हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी प्रार्थना करता है। उनके बिना कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। यह सुनकर सब देव बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि किसान के सरल शब्दों ने उन सभी को याद दिलाया कि कैसे वह सब गणेश जी को द्वारपाल बनाकर छोड़ आए थे। और फिर सब देवता वापस गए, उनसे माफी मांगी और बारात में शामिल होने की प्रार्थना की। दोस्तों, गणेश जी की महिमा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कंबोडिया में गणेश जी के अपने मंदिर हैं और 7th सेंचुरी से वहाँ लोग उनकी एक प्राथमिक भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के 20,000 रुपए के नोट पर जो तस्वीर है वह है भगवान श्री गणेश की। थाईलैंड में लोग इन्हें फ्रा फिकनेट के नाम से पूछते हैं।
और वहाँ भी यही मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि प्रदान करते हैं और सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रतीक चिन्ह में भी इनकी तस्वीर बनी हुई है। जापानी बौद्ध धर्म में भी गणेश जी को कांगीतेन कहा जाता है और इनकी आराधना की जाती है। श्रीलंका में गणेश जी के 14 प्राचीन मंदिर हैं। कोलंबो के पास केलानिया में बहुत से बौद्ध मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं। बप्पा के 8 स्वरूप ऐसे हैं जो हर तरह की बाधाओं व कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। 8 स्वरूप हैं वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। भगवान श्री गणेश हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दृष्टिकोण के अगले एपिसोड में हम वापस लौटेंगे सनातन धर्म से जुड़ी एक नई अनसुनी गाथा लेकर। धन्यवाद।